देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में और यहाँ दाल अनाज व्यापारियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ 5% जीएसटी लगने के कारण। कैट और दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आइए देखिए इस रिपोर्ट को। अनाजों पर 5% जीएसटी की बात जो हो रही है, तो अनाज व्यापारी इससे किस तरह से प्रभावित होंगे, क्या कह रहे हैं? देखिए, आज़ाद भारत के 75 साल के अंत होते होते पहली बार किसान के माल के ऊपर टैक्स लगाने की बात हो रही है। 28 जून को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया। किसान जीएसटी भर सकेगा क्या, रिटर्न फाइल कर सकेगा क्या, ये सब समझना है। होता क्या है कि बोरे चले जाते हैं, किसान बोरे में माल भर के लाता है, बोरे के ऊपर कोई ना कोई ये लगा रहता है सिक्का आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसको सबको अगर टैक्स के दायरे में लाएंगे, मेरे छोटे छोटे किराने के दुकानदार हैं जो आजकल अपने ग्राहकों को माल देने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स में माल को भर लेते हैं, ये सब इस कानून में अगर आ गए तो क्या होगा? सर, पहले भी ब्रांडेड अनाजों पर 5% जीएसटी था, अभी क्या बदला है? किन अनाजों पर 5% जीएसटी की बात हो रही है? किस तरह के पैकिंग पर बात हो रही है? देखिए, पहले क्या था, जो ब्रांड के नाम से बेचते थे जी, वो ब्रांडेड कहलाते हैं। हमारा सिर्फ एक मार्का है, ब्रांडिंग नहीं है। और क्योंकि उसको पैक करना पड़ता है तो उसके ऊपर बनाने वाले का नाम और एमआरपी और ये सब लिखना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं, आज अगर 2 तोता दिल्ली में भी है तो नागपुर में भी है, हर जगह है। ये कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नहीं होता है, ये किसी एक की भुकौती नहीं होती है। ये साधारण लोग हैं जो आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। बड़ी कंपनियां अपने नाम से माल बेचती है, अपना नाम रजिस्टर करके रखती है, वो नाम से दूसरा नहीं बेच सकता। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसको क्यों टैक्स किया जा रहा है, ये विषय। जी, धन्यवाद। खंडेलवाल जी, अनाज व्यापारी आज परेशान दिख रहे हैं और कैट जो है किस तरह से खड़ा है अनाज व्यापारियों के साथ? क्या हम पूरी शक्ति से उनके साथ में खड़े हैं। हमारा मानना है कि जो प्रश्न उन्होंने उठाया है, उस वो प्रश्न अपनी जगह पर वाजिब है। और ये जो लोकल मार्का वाले जो ब्रांड जिनको जीएसटी के दायरे में लाया गया है, उस पर जीएसटी काउंसिल को पुनर्विचार करना चाहिए। सर, जो कट्टों पर नाम छपे होते हैं, मार्के छपे हुए होते हैं, वो भी इसके दायरे में, वो किसी न किसी पहचान के लिए छपे होते हैं, इसीलिए वो भी इस बार दायरे में आएंगे। उनका ये मानना है कि ये कभी भी ये किसी कर दायरे में नहीं थे। जीएसटी के कर दायरे में लाने से उपभोक्ता पर कुछ नई चीज़ें महंगी हो जाएंगी और कर पालना का बोझ व्यापारियों पर बढ़ेगा। धन्यवाद। दाल अनाज व्यापारी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए, दिल्ली ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता जी हैं, प्रदीप जी हैं, संजय सिंघल जी, आइए एक एक करके बात करते हैं, क्या बता रहे हैं, किस तरह का संदेश सरकार को पहुंचाना चाह रहे हैं और दाल व्यापारी, अनाज व्यापारी किस तरह से ब्रांड 5% जीएसटी लगने से किस तरह से अनाज व्यापारी परेशानी में आएंगे और इसका भुगतान किसको करना पड़ेगा। नरेश जी, क्या कहेंगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इस बारे में और 5% जीएसटी लग रहा है, इस बारे में आप क्या बता रहे हैं? अब तक ब्रांडेड रजिस्टर्ड ब्रांड पे 5% जीएसटी था। अब जो सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति दी है, उसके मुताबिक उन्होंने जो उसके अलावा अनरजिस्टर्ड ब्रांड पे था, कोई किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं था, उसको भी अपने जीएसटी 5% जीएसटी के दायरे में करने के लिए प्री लेबलिंग और पैकेजिंग बोल के करीब 80-90% अनाज को अपने इस 5% जीएसटी के दायरे में ले लिया। और जिससे कि सभी थोक व्यापारी, आयातक और मिलर और हमारे जितने भी थोक व्यापारी के बाद में सेमी होलसेलर हैं, सबको इससे का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि 5% जीएसटी जो लगेगा, 90% अनाज उसमें आ जाएगा। खुला अनाज कोई नहीं बिकता, प्री पैकेजिंग होकर ही बिकता है। और पैकेजिंग के दायरे में आने के बाद 80-90% अनाज पर जीएसटी लग जाएगा, जिससे कि हमारा सारा का अनाज का कारोबार जो है वो दिन पे दिन ख़त्म होने के उस पर चला जाएगा। और सारा जो बड़ी कंपनियां हैं
जिनके बड़ी कंपनियों के ब्रांड हैं उनके पास ये कारोबार धीरे धीरे छोटे व्यापारियों का मध्यम श्रेणी व्यापारियों से पूरे देश में ख़त्म होकर उनके हाथों में चला जाएगा। प्रदीप जी 5% जीएसटी लग रहा है दाल अनाज पर, किस तरह से ब्रांडेड अनब्रांडेड इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? सरकार का क्या कहना है, किस तरह से 5% जीएसटी लग रहा है? एक्चुअल में ये जो प्रेस रिलीज आई है ये अभी अनक्लियर्ड है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये प्री पैक्ड, तो कोई भी चीज़ है आप जमाना वो तो है ही नहीं, चाहे नीचे से लेकर के ऊपर तक शॉप से लेकर करके मिलर तक सब पैकिंग होके जाता है। लूज में तो माल ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता। दूसरा आता है रिटेल सेल। रिटेल सेल किसे बोलते हैं? तो इसमें जो ये प्रेस रिलीज है इसमें क्लियर नहीं है कि इसमें सिर्फ जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को जो उठाया है उसमें सिर्फ डेफिनेशंस को उठाया गया रूल्स में, या चैप्टर 2 जिसमें 25 किलो से ऊपर ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट नहीं लगता उसको भी वो एक्सक्लूड है नहीं है इस ब्रांड से। तो ये जो लिया गया है ये अभी सरकार इसमें क्लियर नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की कोई मंशा है, सरकार अगर कोई इस तरह का टैक्स लगाती है तो बहुत सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी सप्लाई चेन है इंडिया में। अगर ये टैक्स लगता है तो परचेसिंग पावर कम होती है, अल्टीमेटली जो फार्मर का रेवेन्यू है वो कम होता है। तो एक साइड मोदी जी कहते हैं कि हम डबल करेंगे फार्मर की इनकम, दूसरी साइड वो ऐसे टैक्स लगा रहे हैं जिससे फार्मर का रेवेन्यू घटे, और दूसरी साइड यही टैक्स लगने से कंज्यूमर को इसको लोड देना पड़ेगा, व्यापारी अपनी जेब से नहीं देगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो दूसरी साइड ऑलरेडी इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको देख करके हमें सरकार से सिर्फ यही है कि जैसे पहले चल रहा था इसको वैसे ही चलने देना चाहिए और इस पर किसी तरह का नया टैक्स नहीं लाना चाहिए फूड ग्रेन पे। धन्यवाद। संजय जी क्या कहेंगे 5% जीएसटी के बारे में? पहले भी जीएसटी था लेकिन इस बार सरकार ने क्या परिवर्तन किया है? ऐसा है रंजन जी, जो 5 साल पहले ब्रांडेड पे टैक्स लगाया था ये कहकर लगाया था कि भाई ये ब्रांड मतलब अमीर लोग यूज करते हैं, अमीर मतलब ब्रांड जो है। पर अब जो इन्होंने टैक्स लगाया है लेबल रीपैक है, तो अब ये हर मतलब आम आदमी जो आम कंज्यूमर है वो सारा इससे कवर हो रहा है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सब कवर हो रहा है। दाल रोटी हमेशा सरकार का ये रहा कि भाई लोगों को सस्ते से सस्ता मिले, पर अब ये 5% आटे पे भी लगा दिया इन्होंने, दाल पे भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, जो ये लेबल रीपैक्ड और ये वर्ड लगा के, तो इससे आम जनता को सब चीज़ महंगी मिलेंगी, जिससे महंगाई बढ़ेगी और सब कुछ। क्या कहेंगे शंकर जी, किस तरह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा 5% जीएसटी दाल अनाजों पर लगने से? देखिए, मैं तो सभी व्यापारी से ये अनुरोध करता हूँ कि जो सरकार ने 5% का टैक्स लगाने की बात रखी है प्रेस रिलीज के द्वारा वो गलत है, क्योंकि इस 5% लगने से देश के अंदर 10-15% लोग जो अमीर आदमी है जो पहले ब्रांडेड पे टैक्स लगाया गया था वो तो कवर होते हैं, लेकिन 85% लोग तो अभी ऐसे हैं जो कि डेली कमाना डेली खाने पे जाएंगे, उनकी आय वैसे ही ऑलरेडी बहुत कम है और ये टैक्स लगने से और उनके ऊपर बोझ पड़ जाएगा। तो मैं तो देश के प्रधानमंत्री सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि इस पर पुनर्विचार करके इस टैक्स को वापस रखा जाए, जैसे पहले था वैसे ही उस स्थिति में काम को सुचारू चलने के हिसाब से सोचा समझा जाए और इसको पुनर्विचार करके एप्लीकेबल किया जाए। धन्यवाद सर। वीरेंद्र जी, आप भी एक चावल व्यापारी हैं, आपका भी मार्का है, क्या कहेंगे अगर 5% जीएसटी लग रहा है, आप भी 5% जीएसटी पे कर रहे हैं, लेकिन अब क्या किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? सर, इसमें जो छोटा दुकानदार है, हम बिना लेबलिंग के कोई भी माल नहीं बेच सकते और लेबलिंग के साथ माल बेचना ही पड़ेगा हमें, और उसका सारा इम्पैक्ट छोटे दुकानदार, छोटे जो मिलर हैं, छोटे जो कंज्यूमर हैं, सब पे पड़ेगा, आल टू आल। जो गरीब आदमी हो गया, सब पे आल इफेक्ट पड़ेगा इसमें। तो सरकार से अनुरोध है हमारा, इसको जैसे पहले चल रहा है वैसे ही चलाएं प्लीज़। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे सचिन जी? देखिए सर, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब अनाज व्यापारी है और जो वो अपने माल की पैकिंग करता है तो पहचान के लिए अपने मार्के का कलर दे देता है, अपने किसी मोबाइल की फ़ोटो बना देता है या फिर तोता मैना की फ़ोटो बना देता है। पहले इन सब चीज़ों को सरकार जीएसटी के अंदर नहीं लेती थी, लेकिन अब सरकार कह रही है ऐसे हर प्रकार की पैकिंग को 5% जीएसटी में लिया जाएगा।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर 50 रुपये किलो का चावल है और हमें उस पर 1% 50 रुपये कुंटल मिल रहा है, हम उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन सरकार कहती है 50 रुपये कुंटल 1% तुम कर रहे हो, 5% तो मुझे दो, और 5% उसमें जोड़ते ही उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी जो सरकार बार बार कहते हैं कि महंगाई दर, फिर महंगाई दर बढ़ेगी, फिर दोबारा कुछ दिनों बाद सरकार को व्यापार चोर दिखेगा कि महंगाई बढ़ गई। तो मैं इसलिए सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ, ऐसी जो पुराना आज़ादी के समय से कानून चलता आ रहा है उसको वैसा ही रखा जाए और किसी प्रकार के अनाज पे, खाद्यान्न प्रोडक्ट पर कोई भी टैक्स ना लगाया जाए। 5% जीएसटी के बारे में, पहले भी जीएसटी था, अब के जीएसटी में और तब के जीएसटी में क्या अंतर आया है? देखो जी, एक तरफ तो रंजन जी गवर्नमेंट कहती है FSSAI का लाइसेंस लेना ज़रूरी है। अगर वो लाइसेंस लेते हैं तो उसमें अपने नाम की आइडेंटिफिकेशन आएगी, लेबलिंग के अंदर चक्कर पड़ेगा। हम लोग व्यापारी हैं, हमने देश के साथ देश के साथ कोरोना के टाइम के भी अंदर बहुत व्यापार को चलाए रखा है। मोदी जी के कहने पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। अब हमारा व्यापार अगर मोदी जी टैक्स लगा के तोड़ना चाहते हैं तो ये हमारे को बिल्कुल भी दिक्कत आएगी व्यापार में। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें आशा है कि मोदी जी इस बात को हमारी को समझेंगे। व्यापार के हित के अंदर जो भी अच्छे फैसले लेने चाहिए मोदी जी के साथ है, लेकिन मोदी जी को भी व्यापारियों का साथ अच्छी तरह से देना चाहिए, यही मैं आशा करता हूँ। आइए दोस्तों, चलते चलते बात करते हैं दाल अनाज व्यापारियों का, किस तरह से सरकार को मनाने की या और धरना या किस तरह की बातें जो है रखेंगे, क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे सर, आगे क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं जो बोलूँ, जो विनोद जी ने भी बोला उसमें थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई करना है। जो FSSAI के हिसाब से जो हमें आइडेंटिफिकेशन लगानी पड़ती है, सरकार को ये क्लियर करना चाहिए उसको लेबल माना जाएगा नहीं जाएगा। लेबल का मतलब होता है कि किसी लेवल को देख करके कंज्यूमर अट्रैक्ट करे। तो इसमें जब हमारी आइडेंटिफिकेशन है तो अट्रैक्शन के लिए नहीं है। तो ये एक तो इसकी ये एम्बिग्यूटी है, इसको सरकार क्लियर करे। दूसरा, ये इतना बड़ा सप्लाई चेन है, फार्मर माल उगाता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रॉ पल्सेस में उगाता है, तो रॉ पल्सेस बाद में ये मैन्युफैक्चरर, मिलर, प्रोसेसर के पास जाती है। जो होलसेलर है या इंपोर्टर है वो इसको कंज्यूमर को तो बेचता ही नहीं है। तो इस वजह से वो वहाँ पर जा कर के प्रोसेस करते हैं, फिर वो पैकिंग करते हैं, फिर उसको वो ग्रेडिंग करते हैं, उसका ग्रेन्स का करैक्टर चेंज करते हैं। तो सरकार को ये इतना बड़ा वाइड रेंज है फूड ग्रेन्स, 1000 लाख टन का ये मार्केट है वीट, राइस और पल्सेस का। तो इसमें कैटेगरी भी ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक, फ्रॉम फार्मर टू प्लेट, इसमें भी कैटेगरी भी बहुत है। तो सरकार को एक सारे पहलू समझ के ही इस पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। और हमारी सबसे सर्वअग्रणी हमारी एसोसिएशन है कैट, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन। हम चाहते हैं कि सरकार इसके स्टेक होल्डर को बुला करके उनसे डिस्कस करे मैटर, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन आ गया तो बाद में प्रॉब्लम होती है। तो नोटिफिकेशन लाने से पहले वो हमें समय दे, निर्मला सीतारमण जी से आग्रह है, और ताकि हमारी परेशानी समझे, उसके बाद ही नोटिफिकेशन लाए। धन्यवाद सर।